नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षित आप सभी का करनाल ब्रीडिंग फार्म्स एंड हेचरीज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं डबल एफजी क्रोइलर ब्रीड के बारे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे डबल एफजी क्रोइलर ब्रीड का ओरिजिन हुआ, ये एक इंडियन ब्रीड क्यों जानी जाती है, और इसमें हम इसके करेक्टरिस्टिक्स से लेकर इसके मार्केट में क्या स्टैंडिंग है उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में भी बात करेंगे जो एक नए इंसान को ध्यान रखनी चाहिए अगर वो पोल्ट्री फार्मिंग में और स्पेशली डबल एफजी जैसी ब्रीड्स पर काम करना चाहता है। तो आइए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो डबल एफजी क्रोइलर एक्चुअली में एक फास्ट ग्रोइंग ब्रीड है। हमें अगर इसका ओरिजिन समझना है तो हमें क्रोइलर शब्द का मतलब समझना होगा। एक्चुअली क्रोइलर जो है वो एक हाइब्रिड चिकन वैरायटी है जिसको डेवलप किया गया था केक फार्म्स द्वारा अपने गुड़गांव हरियाणा वाले यूनिट पर। तो इसकी डेवलपमेंट क्यों हुई और इसकी क्या नीड थी उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। डबल एफजी एक्चुअली में काफी मल्टीपल कलर्स में आता है और इसको काफी जगह पर कलर्ड ब्रॉयलर में बेचा जाता है और काफी जगह पर देसी में बेचा जाता है। तो आपको अगर इस ब्रीड में इंटरेस्ट है तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी लोकल मार्केट एक बार इंक्वायर कर लें कि आपकी मार्केट वहां पे इसके एज कलर्ड ब्रॉयलर है या फिर एज देसी है। तो डबल एफजी क्रोइलर एक इंडियन ब्रीड है क्योंकि इसकी डेवलपमेंट इंडिया में हुई थी एंड ये क्रॉस ब्रीड है, यानी कि हमने दो अलग अलग ब्रीड्स लिए एंड उनके मेल एंड फीमेल्स को आपस में ब्रीड करा के क्रोइलर ब्रीड का इजाद किया। तो अगर हमें इसकी क्रॉस ब्रीडिंग का रीजन समझना है तो हमें दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि है ब्रेलर एंड लेयर। ब्रेलर वो चिकन स्पीसीज होती है जो मीट के लिए जानी जाती है, या फिर ये पर्टिकुलर वो स्पीसीज है जो आप एज चिकन कॉमन मार्केट में देखते हैं। एंड लेयर वो बर्ड्स होती हैं जो एग लेइंग के लिए रखी जाती हैं या फिर जिनकी एग प्रोडक्शन एबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो एग लेइंग के लिए फिजिबल रहती हैं। तो क्रोइलर का एक अगर हम बहुत ही सिंपल आइडिया लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रेलर और लेयर जो बर्ड्स है, यानी एक बर्ड जिसकी मीट की कैपेसिटी अच्छी है यानी उसका वेट अच्छा चढ़ता है वो मीट में जाता है, एंड सेकेंडली एक बर्ड जिसकी एग लेइंग कैपेसिटी अच्छी है यानी उसके एग्स वगैरह मार्केट में अच्छे सेल होते हैं, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा के ऐसी ब्रीड बनाई जाए जो एक डुअल पर्पस ब्रीड बने, यानी इसका वेट भी अच्छा चढ़े, ये फास्ट ग्रोइंग हो और साथ में इसकी एक डिसेंट एग प्रोडक्शन हो। तो आमतौर पे ये देखा गया था कि जो इनिशियल आइटरेशंस थी या क्रोइलर का एक बहुत फेमस क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल था वो ये गया था कि एक वाइट जो ब्रेलर मेल होता है उसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई थी एक आरआईआर यानी रोड आइलैंड रेड की फीमेल के साथ। एक वाइट ब्रेलर जो होता है वो अपनी मीट एबिलिटी के लिए जाना जाता है, यानी उसका वेट कितना चढ़ता है एंड वो मीट में मार्केट में बिकता है। वहीं आरआईआर एक ऐसी ब्रीड है जो देसी चिक्स में बिकती है या फिर देसी एग्स में बिकती है जो अपनी एग लेइंग एबिलिटी के लिए जानी जाती है। तो क्रोइलर को इसलिए डुअल पर्पस देने के लिए ऐसे डेवलप भी किया गया। हालांकि इसमें ऐसे भी एग्जांपल्स है कि दो एगलिंग एबिलिटी की ब्रीड्स को भी आपस में ब्रीड करा गया, बट हमें अगर सिंपली समझना हो तो ये बहुत ही एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है कि हमने एक मीट पर्पस बर्ड को लिया और साथ में एक एगलिंग बर्ड को लिया और उनका क्रॉस ऐसे किया ताकि हमें डुअल पर्पस यानी मीट और एग दोनों के लिए ब्रीड मिले। अगर आपने डबल एफजी को पालना है तो आप इसको दो तरह से पाल सकते हैं, तो हम दो प्लान्स का डिस्कस करेंगे। तो हम अभी बिगिन करते हैं डबल एफजी एज मीट प्लान। तो अगर आपने डबल एफजी को मीट या मांस के लिए सेल आउट करना है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये लगभग 2 से ढाई महीने यानी 8 to 10 वीक्स में तैयार हो जाता है। इसका जो एक मेल चिकन का वजन होता है वो 3.5 से 4 किलो प्लस में भी जाता है, एंड साथ ही साथ जो इसके फीमेल चिकन होते हैं उसका 2.5 kg से लेकर 3 किलो प्लस में जाता है। जिस ड्यूरेशन की अगर हम बात करें जो 8 to 10 वीक्स का पीरियड होता है उसमें लगभग इसका वेट 2 kg के अराउंड होता है, जिसकी मार्केट में काफी अच्छी डिमांड होती है। तो अगर आपने इसको मीट पर्पस के लिए डालना है तो 2 से ढाई महीने में ये आपके लिए गुड कैश क्रॉप हो सकती है। डबल एफजी के लिए आप मीट साइकिल्स भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आप फुल कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं तो आपके एक फ्लॉक को तैयार होने में लगभग 2 से ढाई महीने लगते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप साल के 4 से 6 फुल कैपेसिटी के साइकिल्स निकाल सकते हैं, जो किसी के लिए भी एक अच्छी अर्निंग का सोर्स बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको डबल एफजी को एग लेइंग एबिलिटी के लिए रखना है या फिर आपने अंडे का काम करना है तो आप डबल एफजी के साथ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक डबल एफजी मुर्गी को एग लेइंग पे आने के लिए कम से कम 5 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद आपकी एग लेइंग स्टार्ट हो जाएगी। एग लेइंग के लिए भी ये बर्ड अच्छी है, इसकी कैपेसिटी अबाउट 140 से 150 एग्स पर ईयर की रहती है, एंड यही वजह है कि ये मीट में थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस की जाती है। भले ही एक डुअल पर्पस ब्रीड है, आप इसको डुअल पर्पस की तरह डाल सकते हो, लेकिन अगर मैं करंट मार्केट की बात करूं तो ये मीट के लिए थोड़ा स्लाइटली प्रेफरेंस ज्यादा होती है क्योंकि इससे बेटर एग प्रोडक्शन एबिलिटी वाली ब्रीड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो अगर आप देसी अंडे का काम करना चाहते हैं तो इसका अंडा मीडियम से लार्ज साइज में आता है, तो इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी आपकी लोकल मार्केट में भी आप डिमांड स्टडी करके इसका एग्स डाल सकते हैं।
थ्रू आउट द ईयर अगर आप इसके एग्स निकालना चाहते हैं तो इसकी चिक्स की अच्छी डिमांड रहती है, तो आप एक वो भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर आपकी बर्ड एग लेइंग पे आ गई है तो इसके आपके खुद के चिक्स निकाल सकते हैं, आप दूसरे की हैचरी में सेट करके इसके चिक्स को मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी चिक्स की डिमांड है वो थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छी रहती है। तो अगर हम डबल एफ जी ब्रीड के बारे में और बात करें तो एक मल्टी कलर ब्रीड है। इसमें आपको वैरायटी ऑफ कलर्स मिल जाएंगे, जैसे कि वाइट, ब्लैक, ब्राउन, मस्टर्ड, और आपको कुछ स्पॉटेड कलर्स भी मिल जाएंगे, 3-4 कलर का मिक्स भी मिल जाएगा। इसलिए ये काफी जगह देसी में भी बिकती है, काफी जगह कलर्ड ब्रेलर में भी बिकती है। तो डबल एफ जी एक जेनेटिकली एडवांस ब्रीड है, क्योंकि ये दो अलग अलग ब्रीड्स जिनकी दो अलग अलग स्पेशलिटी है उसका आपस में क्रॉस है। पर्पस यही था कि इस ब्रीड के अंदर दोनों ही ब्रीड की अच्छी अच्छी क्वालिटीज आ जाए। अगर हम रीसेंट मार्केट ट्रेंड्स की बात करें तो डबल एफ जी की चिक्स की सेल बहुत ही अच्छी है मार्केट में। एंड अगर आप इसको एज अ चिक बिजनेस या फिर एग्स रख के चिक्स की तरह डालना चाहते हो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप इसका मीट सेल आउट करना चाहते हो यानी तैयार माल इसका सेल करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसका जो वेट रेंज देखा जाता है वो देखा रहता है कि जब मुर्गा 1.5 किलो का हो जाता है उससे ही उसकी डिमांड शुरू हो जाती है। कुछ जगह ये हल्के में जाता है 1.5 से 2 किलो के रेंज में, कुछ ये 2 से 3 किलो के रेंज में भी जाता है जहां थोड़े बड़े मीट की डिमांड रहती है। अब इसकी जो मार्केट की प्राइसिंग है उसकी रेंज हम देखते हैं कि 100 से 200 रुपए पर केजी के हिसाब से रहती है होलसेल के अंदर। आपकी रिटेल की मार्केट अलग हो सकती है, वहां पे आपको इससे भी बेटर रेट मिल सकता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ होलसेल मार्केट की बात करूं तो 100 रुपीज केजी से लेकर 200 रुपीज केजी तक ये जाता है, अकॉर्डिंग टू सीजन, डिमांड एंड सप्लाई एंड वेरियस फैक्टर्स। मैं मानता हूँ कि इस ब्रीड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कलर्ड ब्रीड के अंदर आ जाता है, यानी इसकी कलर्ड चिक्स में अच्छी डिमांड आती है। सेकेंडली ये ब्रेलर से थोड़ा डिजीज रेजिस्टेंट ज्यादा होता है, क्योंकि एक तो इसमें दो ब्रीड्स का क्रॉस है। तो हमने आमतौर पे रिसेंटली ये भी देखा है कि ब्रेलर के जो काफी फार्मर्स हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं कि उनके जो बैचेस हैं उसमें डिजीजेस काफी आ रही हैं या ब्रेलर उनको अब पालना पसंद नहीं आ रहा है। तो जो फार्मर्स अभी ब्रेलर फार्मिंग कर रहे हैं वो इस ब्रीड को जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेडी होने का साइकिल है वो ब्रेलर से काफी मिलता जुलता है, और जितनी भी कलर्ड चिक्स की वैरायटी आती है उसमें ये फास्टेस्ट है। इसकी एक ये डिसएडवांटेज जरूर है कि इसकी थोड़ी फीडिंग हैवी रहती है, तो किसी फार्मर ने अगर इसको थोड़ा कम फीड पे खिला के बड़ा करना है तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये एक फास्ट ग्रोइंग ब्रीड है तो इसकी जो फीडिंग रहेगी वो भी थोड़ी हैवी रहेगी। हाँ, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट एक जरूर है कि ये जो ब्रीड है ये नेचुरल ब्रूडिंग में बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, या फिर इसको आप अगर फ्री रेंज में भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से पल सकती है। तो आप अपनी फीड की कॉस्टिंग उसमें कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पोल्ट्री फीड के अलावा भी इसको अपनी घर की फीड भी दे सकते हैं, एंड किचन वेस्ट हो गया, वेजिटेशन होगी, फ्रूट्स हो गया, आप ये सब भी दे सकते हैं, उस पर भी इसका रिजल्ट अच्छा आता है। बट सोलली अगर आप वो देंगे तो उससे इसकी ग्रोथ पे इफेक्ट जरूर आएगा। फ्री रेंज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डबल एफ जी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वेट गेन कर लेता है। अगर आपने इसका कॉम्बिनेशन क्रैक कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्रीड साबित हो सकती है। तो अगर हम 100 बात की एक बात करें तो डबल एफ जी किसी भी नए फार्मर के लिए एक बहुत अच्छी ब्रीड हो सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई ब्रेलर फार्मिंग कर रहा है और उसका देसी में आने का मन है, देसी फार्मिंग में शिफ्ट होने का मन है, तो वो डबल एफ जी से शुरुआत कर सकता है, क्योंकि इसकी साइकिल आपके ब्रेलर से बहुत ज्यादा सिमिलर है, और इसकी जो मेडिकेशंस हैं, इसकी जो फीडिंग है वो भी ब्रेलर से बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो अगर किसी को इश्यू आ रहा है, वो ब्रेलर फार्मिंग अभी नहीं पसंद कर रहा है या फिर उसको देसी ट्राई करनी है, तो डबल एफ जी एक बहुत अच्छी ब्रीड हो सकती है। इसकी मार्केट प्राइसिंग के हम बारे में हमने बात कर ली कि 100 से 200 रुपीज पर केजी के हिसाब से जाती है होलसेल में। अगर आप इससे अपनी बेटर रिटेल मार्केट क्रिएट कर सकते हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम इसकी एक दिन की चिक की कॉस्टिंग की बात करें तो उसकी रेंज रहती है लगभग 25 से 30 रुपए की। ये ऊपर नीचे भी होती रहती है, बट अगर थ्रू आउट द ईयर एक एवरेज निकाल लीजिए तो वो 25 से 30 रुपए की होती है। मेरे एंड से आपको एक एडवाइस जरूर रहेगी कि आप जहां से भी चिक्स लें देख के लें कि वो अच्छी क्वालिटी का है या एक रेप्यूटेड ब्रांड से लें जो काफी टाइम से मार्केट में है। क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशंस ऐसी हैं कि काफी हल्के ब्रांड्स या फिर काफी नए जो ब्रांड्स हैं वो क्वालिटी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एंड उस वजह से फार्मर्स पे भी इफेक्ट होता है। तो अगर आपके एरिया में कोई पुराना ब्रांड है या फिर आपका कोई ट्रस्टेड ब्रांड है तो उससे आप इनका चिक्स परचेज कर सकते हैं, इसको फिर रेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सहायता की जरूरत है तो आप करनाल ब्रीडिंग फार्म्स को भी संपर्क कर सकते हैं। हम पोल्ट्री कंसल्टेशन भी देते हैं, साथ ही साथ हम हर टाइप के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप हमें भी कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एक प्रोजेक्ट सहायता या फिर मिशन हेल्प लेके आने वाले हैं, जिससे हम जो नए फार्मर्स हैं उनके साथ इंटीग्रेशन में काम करेंगे, जिसके अंदर हम एक पूरा इकोसिस्टम उनको देंगे, साथ ही साथ कंप्लीट गाइडेंस फॉर फीड,
फॉर मेडिकेशंस एंड एक्सपर्ट डॉक्टर्स की हेल्प देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो नया फार्मर है वो मार्केट में जल्दी सेटअप हो पाएगा एंड इससे उनकी नई नई मार्केट एक्सपेंशन हो सकती है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जगह जगह शेयर कर दीजिए। अपना समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद।